नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक तक। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग धरनास्थल पर हैं और यहाँ पर जो है होम गार्ड सफल अभ्यर्थियों के द्वारा जो है हड़ताल पर जो है बैठे हुए हैं। तो चलिए इन लोग से बातचीत करेंगे कि सरकार से आखिर क्या मांग है। तो आप लोग का क्या मांग है? हम लोग को मांग यही है कि 2011 से अभी तक जो है ना सफल अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। और क्या मांग रहे हैं हम लोग का 2011 का हम लोग फिजिकल मेडिकल सब पास हो चुके हैं और सरकार नियुक्ति हम लोग को नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग धरना पर लगातार बैठे हैं। आज बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे हैं। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जो 2011 में उसकी नोटिफिकेशन निकले और 2022 में हम लोगों को लिया गया दौड़ में, फिजिकल मेडिकल सब पास किए। इतना 12 वर्ष के बाद अब हम लोग की उम्र अभी 40, 45, 46 वर्ष हो गई। इस उम्र में भी हम लोग दौड़ निकाले, मेडिकल फिजिकल निकाले, लेकिन मेरिट लिस्ट हम लोगों को छांट दिया गया। ऐसा क्यों? अब क्या हम लोगों कहीं बहाली के लायक भी नहीं है। इसलिए हम नीतीश सरकार से यही आग्रह करता हूं कि हम लोगों की जितने बिहार के सफल अभ्यर्थी हैं सबकी नियुक्ति की जाए। आप अपने चैनल के माध्यम से इसको जानकारी दीजिए। आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग कितने दिनों से धरना प्रदर्शन 4 तारीख से हैं। इससे पहले भी बहुत किए हैं, 2022 से कर ही रहे हैं। तो क्या आप लोग सरकार से अभी तक वार्ता नहीं है? वार्ता कहाँ हो रही है? अभी वार्ता कर देते तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर काहे बैठते फिर? कोई आश्वासन अभी नहीं आया है। हम भी 2011 का होम गार्ड अभ्यर्थी हैं। हम लोग भी धरना पर बैठे हुए हैं अपनी मांग के लिए कि हम लोग का नियुक्ति पत्र मिले। सरकार से बहुत आशा लगा कि हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। अभी देखिए क्या करते हैं, आवाज़ उन्हीं तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। सब चैनल के माध्यम से सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब कुछ हम लोग का अभी श्वासन नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आगे की प्रक्रिया हम लोग को जो है जो कर रहे हैं, लग तो रहा है कि हम लोग का भी नियुक्ति मिलेगा। हमारा नाम रजनीकांत, भागलपुर से बिलोंग करते हैं। हम 2011 का होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हम लोग हैं। हमारा कहना यही है कि हम सरकार से ही मांग करते हैं कि हम लोग बिहार के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए। क्या लगता है आप लोग का सरकार नहीं सुनेगा तो वोट नहीं। अगर सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो आने वाला समय में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम रामू प्रसाद यादव हुआ। यह बहाली 2011 में निकाली गई थी पूरे बिहार में और यह बहाली करीब 12-13 वर्षों बाद ये लिया गया पूरे बिहार में, हर ज़िला में। फिजिकल मेडिकल और रनिंग दौड़ 1600 मीटर की पूरी जांच की टीम के साथ यह बहाली लिया गया, जिसमें हम लोग का लगभग उम्र उस समय 30 से 35 साल के अंदर था। अब 12 वर्ष के बाद अब उसमें जोड़ दीजिए तो आज के उम्र के हिसाब से 45 साल बीत चुका है। कितने लोग बाहर से मजदूरी का काम करते थे, वहाँ भी नौकरी से उनको निकाल दिया गया और यह जो है से अब रोड पर आने का है। अब इसका ना घर का रहा ना कोई घाट का रहा। हम यही कहेंगे कि सरकार का नियमावली जब किसी तरह से बहाली प्रकाशित होता है तो उसमें अगर एक दिन का उम्र सीमा अगर कम हो जाता है तो बहाली की प्रक्रिया उसको उम्मीदवार रद्द कर दिया जाता है। अगर एक दिन उसकी बढ़ोतरी में अगर बढ़ जाती है तो उसको ले लें। अगर किसी चुनावी या चुनाव का जो माहौल मुखिया का हो, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि का हो, जिला परिषद का हो, विधायक का हो या मुख्यमंत्री का हो या प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति का हो, सबका 5 साल में सत्ता जो है से परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन यह नहीं कि हम लोग का सेवा काल जो है से 12 साल के बाद यह बहाली लिया गया तो इसमें हम लोग जो पास कर गए औपबंधिक मेगा सूची में नाम आ गया। सभी बिहार के जितना भी गृह रक्षक वाहिनी में जो हैं उनको सबको लिया जाए। तो हम आप लोग से, मीडिया प्रभारी से एवं सरकार के आला अधिकारी कमान से हम लोग का आग्रह है कि हम लोग जो 8-10 दिन से इस गर्मी में जो झेल रहे हैं, कड़ाके की गर्मी है, जो बहुत कड़क गर्मी है, और ये झेल करके जो 10 दिन से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, इनका आज तक कोई आश्वासन कोई मंत्रिमंडल
या कोई नेतृत्व, कोई माननीय विधायक, कोई नहीं सांसदगण और नहीं कोई पूछने आया। एक तरफ हमारे माननीय राजा जो नीतीश कुमार जो कहा जाते हैं कि हमारा एक तरफ यानी हमने रोजगारों का सरकार है, ये संकल्प ले लेते हैं कि हमारा यानी रोजी रोजगार को देने का वो संकल्प लेते हैं। इसी के दरमियान हम लोग भारत के नागरिक हैं, बिहार के जो हर जिला से आए हैं, जो हमारे इसी छात्र के लोग हम लोग एक तरह से इनका अंगरक्षक हैं। आने वाले जो क्राइम होगा, जो आज तक के लिमिट जो बढ़ रहा है, जो लूट हो रहा है, तो वो सब तो हम लोग रोकथाम करने का काम करेंगे। आज हम लोग हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, माननीय नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचाइए, मीडिया प्रभारी से भी आप लोग हाथ करता हूं कि हम लोग को जो 10 दिन का जो लगातार मांग है वह जायज़ मांग है, या अगर जायज़ मांग नहीं रहता तो यार रोड पर हम लोग तड़पते नहीं। आप ही सोचिए कि अगर एक बच्चे को मान लिया जाए कि 5 बरस में कुछ भी अगर 1 साल में ले लेता तो हम लोग कोई हक अधिकार नहीं थे इन लोग के मांगने, लेकिन 12 बरस के बाद यह बहाली लिया तो हम लोग 40-45 साल उम्र में अगर कहीं कोई ऐसा फॉर्म में अगर है 45 साल के बाद भरम में, तो आप ही बताइए कि कहाँ हम लोग जाएंगे। हम लोग का यही कहना है कि जितना भी रोजगार के दौरा में आज मुख्यमंत्री गांव-गांव में जाके रोड शो करते हैं, हर जिला में रोड शो करते हैं कि हमारा रोजगार के मतलब नीतीश कुमार है, यही सुशासन की सरकार है। कि देखिए आज हमारा 8-10 हज़ार की तादाद में लोग गृह विभाग के जितना सफल उम्मीदवार वो आज इस रोड पर जो आज बहुत बेरहमी से बाल बच्चे, कम से कम 2 बाल बच्चे वाले हो गए हैं, वे 3 बाल बच्चे हो गए, नाती पोते वाले हो गए हैं। आप बताइए, अब हम लोग का उम्र अब 10-20 साल होगा, क्या दिक्कत है इसमें? क्या हम लोग से उससे नाराज़गी है? तो हम लोग को उनसे नाराज़गी को भी हम लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए हम लोग का पुनः अपना जो है इसे एडजस्ट करके हम लोग को रखा जाए और रोजी रोजगार का इन्हीं पात्र के साथ हम उनको अभी हाथ को मजबूत करेंगे और नियुक्त किया जाए। आवार से आदमी सब आए हुए हैं और रोस्टर के अनुसार अविलंब बनाया जाए, सचिवालय से तुरंत अविलंब कैबिनेट में मंजूर कर दिया जाए तो हम मानेंगे। ना घाट के देहाती कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट के, जहाँ भूखेगा वहाँ आधा रोटी मिलेगा। तो कोई मारी होता लाते से देखिए न, पुलिस भी डंडा खा के हुए यहाँ से आए। बीजेपी कार्यालय से आज बाबू अमित शाह आल हैं, यानी उनके पटेल जो गांधी मैदान से जो चल कर आए हम लोग, वहाँ मिलर हाई स्कूल होते हुए सभी के आवास पर से हम लोग भीड़ लगाते, ज़्यादातर संख्या में 8-10 के तादाद में हम लोग आए हैं। और उसी तरह उसी दरमियान में हम लोग दौड़ते हुए रोड पर जितना पुलिस है सबको हटा करके यहाँ ला के बोला जाओ गर्दनी बाग में भोगते रहना, कौआ टटरा धान सुखने वाला बात नहीं होगा। आप मीडिया प्रभारी से मेरा जरूरत है, हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि आप अभिलंब उनकी बातों को हम लोग को जल्द से जल्द सीरियस में लिया जाए, ताकि अब हम लोग कहीं नहीं बचे, और नहीं तो घर का भी लोग हम लोग को कोई नहीं पूछने वाला है। बताइए, इसके सिवा हम लोग जन आंदोलन करके आत्महत्या करने के लिए कल तैयार है। अगर 20 तारीख तक बात मानना कर नहीं तैयार है तो सभी जा करके सत्याग्रह आंदोलन जैसे पूर्वी चंपारण शुरू होता है, सब जा करके गंगा में आत्मदाह कर करके विदा ले लेंगे हम लोग। काहे लेकिन धरती पर रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो होमगार्ड सफल अभ्यर्थी हैं, जो सरकार से लगातार अपने जायज़ मांगों को लेकर जो है धरना स्तर पर बने हुए हैं। कई बार जो है जो इन लोग जो है बीजेपी कार्यालय का जो है भी कहना है कि गए थे मिलने के लिए मंत्री लोग से, लेकिन वहाँ पर भी जो इन लोगों का बात को नहीं सुना गया। तो इससे पहले भी कभी आंदोलन किया? बहुत बार मैं गया जिला से हूँ, जयप्रकाश मेरा नाम हुआ, और पहले भी बहुत कई बार आंदोलन किया गया था, लेकिन हम लोग का आंदोलन का जो भी कार्यभार मुख्यमंत्री कुछ भी हम लोग का नहीं समझ पाए और लोगों का द्वारा दिया गया विज्ञापन भी नहीं ले पाए। तो हम लोग यही गृह रक्षा में सफल अभ्यर्थी पूरे बिहार का लोगों का यही मांग है कि हम लोग का मेडिकल और क्या बोलता है रनिंग वगैरह जितना सा पास है, फिजिकल अभ्यर्थी पास हम लोग है, हम लोग का सीधी नियुक्ति किया जाए। जो कि मुख्यमंत्री बोले थे कि 20 लाख है रोजगार का, हम वादा करते हैं 20 लाख रोजगार दिए, और सम्राट चौधरी 95 लाख का मतलब अति बोला था। लेकिन यहाँ पे रोजगार कहाँ गया? ये सुशासन की सरकार में रोजगार नहीं, सबके बरगला के बातें कह के लोग के बरगलाया जाता है। जो कि जब इलेक्शन आता है तो पूरे गांव में नीतीश कुमार उनका सिस्टम जितना भी है नेतागण वो सारे लोग आते हैं और आके वोट मांगते हैं। हम लोग यंग ब्लड है और यंग ब्लड होते हुए हम लोग जा के घर डोर टू डोर जा के और वोट मांगते हैं और
उनको कई सालों से, कई वर्षों से उनको कुर्सी पे बैठाने का काम किया, लेकिन अब हम लोग का जो है उम्र सीमा पार हो चुका है और मतलब लास्ट उम्र में हम लोग बहाली भी हम लोग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए चैनल के माध्यम से आपके रिक्वेस्ट करना चाहता है कि इस बात को जितना जल्दी हो सके मुख्यमंत्री के नज़दीक पहुंचाया जाए, समक्ष पहुंचाया जाए, जो कि हम लोग का सीधी नियुक्ति करने हेतु सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने का कृपा करें। और नहीं तो इस बार जब चुनाव आएगी ना 2025 में बहुत जल्दी आने वाले चुनाव है, इस आगामी चुनाव में हम लोग पूरे बिहार का सफल अभ्यर्थी तन मन धन सभी चीज़ से हम लोग तत्परता के साथ खड़े रहेंगे और रहने के बाद उनका वोट को बहिष्कार करेंगे। मुझे ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो कि ना इंसाफियत यहाँ पे काम किया जा रहा है, किसी को नौकरी भी है तो किसी को दुगना वेतन किया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है, और जो बेचारा रोड पे आ रहा है 3 4 5 बाल बच्चे हैं जो कि उसका घर के ना घर के किसी तरह के मतलब नहीं है, वो ऐसे में रोड पर आ गया और उसको भी देखने का काम मतलब दुरंग नीति किया जा रहा है। तो ये अब हम लोग कहते हैं पूरे बिहार का जितना भी सफल अभ्यर्थी होमगार्ड का जो है 2011 वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाली बहुत जल्द ही आगामी चुनाव में पूरे कुर्सी को भी हम लोग हिलाने का काम करेंगे। आज हम लोग गांधी मैदान से हम लोग यात्रा स्टार्ट किए थे, धरना प्रदर्शन की यात्रा सफल करने के लिए वहाँ चले, लेकिन प्रशासन को आगे टेलते हुए हम लोग आज गर्दनी बाग में, ये समझिए कि पागल खाना, ये गर्दनी बाग जो है ना ये पागल खाना के रूप में हम लोग को बना दिया कि कुत्ता जब पागल होता है ना तो गर्दनी बाग में जाके अब पैक कर दो, बोलते रहे, कोई भी सुनने वाला यहाँ पे नहीं है और नहीं सुनेंगे। तो हम लोग चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार के पास कहना चाहते हैं कि जब मेरी बात आप लोग नहीं सुनेंगे तो आपका ही बात हम लोग नहीं सुनेंगे। आपका वोट इस बार 2025 का आगामी चुनाव में बहिष्कार करके रहेंगे तो करके रहेंगे। हम लोग न बूढ़ा है न तो बच्चा है, आनंद बोले हम लोग का उम्र 40 और 42-45 के करीबन चल रहा है। आप सोच लीजिए कि कितना मनबूबू की आदमी होगा। ये सरकार सोच रही होगी कि तो कम संख्या में है, तो ढेला फोड़ने वाला है, इसका काट ले, लेकिन एक व्यक्ति यह चाहेगा कि हम 200 वोट कटवा देंगे तो एक पंचायत में 200 वोट कटेगा तो समझिए कि 3 प्रखंड मिला करके एक विधानसभा का बूथ बनता है। अगर 3 प्रखंड मिला करके 200 ऐसा होमगार्ड विद्यार्थी रहेगा तो बताइए उसका क्या चकनाचूर होगा कि नहीं। वो तो समझ रहे हैं कि ये तो कम संख्या में है, लेकिन इसका 40 वाला उम्र बहुत खतरनाक उम्र होता है और वह बहुत मनबुबुक होता है, इसलिए कि इस पर ध्यान दीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है होमगार्ड सफल अभ्यर्थी जो है काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं और जो है यहाँ पर जो है धरना अपने मांगों को लेकर जो है 4 तारीख से ही जो अपना बने हुए हैं।